तो आज पढ़ लेते हैं बेसिक 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक और टॉपिक, साइक्लोहेक्सेन का चेयर बोर्ड एंड ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पक्का फंसने वाला है इस साल। ये पढ़ के जाना इस टॉपिक को, कुछ पढ़ो मत पढ़ो पर ये टॉपिक जरूर पढ़ लेना है आपको, क्योंकि ये पेपर में आएगा यार। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग चेयर फॉर्म, यानी कि चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है बेटे, चेयर कन्फर्मेशन। ओके सर, चेयर कन्फर्मेशन। देखो बेटे, अगर ये टॉपिक समझना है ना आपको, तो पूरे का पूरा फोकस बोर्ड पर रखना पड़ेगा। टॉपिक बिल्कुल इजी है। सबसे पहले ना चेयर कन्फर्मेशन बना ले रहे हैं हम साइक्लोहेक्सेन के। फॉर्मूला याद है ना साइक्लोहेक्सेन का, C6H12। ठीक है, यानी कि हेक्सा मेथिलीन भी बोलते हैं उसको आप साइक्लोहेक्सेन को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है, हमें मतलब है चेयर कन्फर्मेशन से, कि चेयर कन्फर्मेशन बनती कैसे। जैसे मैं बना रहा हूँ ना, पेन साथ लेके बैठो, नोटबुक अपने साथ लेके बैठो, जैसा जैसा बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते रहना। ठीक है, थ्योरी लिखते हैं बाद में, पहले इसके देख लेते हैं, क्योंकि चित्र बन गया तो भैया थ्योरी अपना आप लिखी चली जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो चेयर फॉर्म बनाई कैसे जाती है। लाइन पर फोकस करना ठीक से। ठीक है सर, आज मैं चेयर फॉर्म आप लोगों को बना के दिखाऊं कि यार ये रियलिटी में चेयर फॉर्म होती क्या है। ठीक है साहब, आपने तो सर काम बड़ा आसान कर दिया हमारा है भाई, वही वाला हिसाब होने वाला है आज। ठीक है, ये आज भैया वही वाला काम होने वाला है कि सर आपने तो हमारा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया। ठीक है, ये लाइन पे फोकस करना ठीक से बेटे, इस लाइन पे ध्यान से देखना इस लाइन को जरा। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। देखो यहाँ भी कार्बन है, 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 यहाँ भी कार्बन है। दिस वन इज फर्स्ट कार्बन एटम। लेकिन कार्बन एटम का नंबर बाद में देंगे वरना मिस्टेक हो जाएगी। देखो एक लाइन मैं तुम्हें 100 रुपये की बताता हूँ। इसमें ये जो मेरे पास कन्फर्मेशन में बेटे H होता है ना, ये ऊपर को होता है, लाइन पे ध्यान देना। इसमें भी तुम्हारे पास क्या होगा, ऊपर होगा। तरीका बता रहा हूँ, ठीक नीचे H होगा मेरे पास, ठीक नीचे मेरे पास क्या होगा, H होगा। लेकिन फोकस कर लेना है बोर्ड पे, ये वाला H इधर को होगा और मेरे दोस्त ये वाला H किधर को होगा, इधर को होगा। ठीक ऐसे ही ये वाला H इधर को होगा और ये वाला H इधर को होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर सर ये जो H है इसकी पोजीशन में चेंज कर दूं तो यार इनकी एनर्जी में क्या चेंज होगा। भैया एनर्जी चेंज हो जाएगी इनकी। ये मत सोचना कि H को मैंने ऐसे घुमा दिया या ऐसे कर दिया नीचे को, जैसे बनाया है सेम टू सेम वैसे बना के आना है। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जैसे बना हुआ है वैसे का वैसे बनाना। अगर थोड़ा बहुत भी आपने हाइड्रोजन की डायरेक्शन चेंज करी तो इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट पाता हूँ, देखो मेरे पास ध्यान से। इस वाला जो ये वाला जो मेरे पास H है बेटा, ये वाला जो H है मेरे पास, इसमें H आपको कुछ इस टाइप से लेना है और ये वाला H इस टाइप से। ऐसे ही देखो, इधर को जो मुझे H लेना है वो ये लेना है और इधर को जो मुझे H लेना है बेटे वो ये पहुंच जाएगा आपका। ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट मैं तुम्हें बता दूं देखो समझाने के लिए। अगर दूरी ज़्यादा है तो प्रतिकर्षण बल कैसे होगा, कम होगा। ध्यान देना लाइन पे। अगर दूरी कैसी होगी मेरे पास, ज़्यादा होगी। दूरी मेरे पास कैसी होगी बेटा, अगर अधिक है, दूरी अधिक है तो प्रतिकर्षण कैसे हो जाएगा मेरे पास, कम हो जाएगा मेरे दोस्त। इस लाइन पे फोकस करना, 100 रुपये की लाइन है ये, ध्यान देना। अगर दूरी अधिक होगी तो प्रतिकर्षण मेरे पास क्या हो जाएगा, दूरी अधिक है तो प्रतिकर्षण मेरे पास कम हो जाएगा। जब प्रतिकर्षण कम हो जाएगा तो ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब ऊर्जा कम होती है तो अधिक स्टेबल हो जाता है। कंपाउंड कैसा होता है बेटे, अधिक स्टेबल हो जाता है। तो चेयर कन्फर्मेशन स्टेबल मोर देन वोट कन्फर्मेशन, यानी कि ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, वोट कन्फर्मेशन से। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन एटम के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तभी तो बोल रहा हूँ कि अगर तुमने थोड़ा बहुत भी अपने पास से घुमाया तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, गलत हो जाएगा आपका। ध्यान देना, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा बनाया वैसे कि वैसा बनेगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन मेरे पास, ठीक है भैया, 2 कार्बन मेरे पास, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। दिस वन इज 6 कार्बन। ठीक है, यह है मेरे पास चेयर फॉर्म। पास बहुत है, बहुत हो गया। देखो इसके बाद मेरे पास मैं कुछ ब्यूटेन जैसी संरचना बनाने वाला हूँ मेरे दोस्त। एक ये रहा मेरे पास, एक ये रहा। ठीक है, एक ये रहा मेरे पास, एक ये रहा। वाह यार जगह नहीं बची, आगे मुझे कुछ और ही बताना था, चलो नीचे बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये है मेरे पास बोट फॉर्म। क्या मेरे पास ये नो, ये है मेरे पास चेयर फॉर्म। क्या बेटा ये है मेरे पास चेयर फॉर्म। ओके, अबे बोल तो दिया करो, चेयर फॉर्म बोल दो या बोल दो इसको आप चेयर कन्फर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास यहाँ देखो बेटे, जरा थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ा फोकस कर लेना है ठीक से। ठीक है, ये इस पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट बनाओ घेरे के अंदर। ठीक है भाई, दिस वन इज ये रहा मेरे पास। थोड़ा सा यार ये मिस्टेक सी हो गई यहाँ पे, ऐसे कर लो इसको। ठीक है, और भैया फिर से अगेन देखो, इसी के अंदर भी मैं सेम करने वाला हूँ, ऐसे का ऐसे ये, फिर ये मेरे पास और फिर से मेरे पास ये। वो मजा आने वाला है ना, देखो कितना शानदार बनेगा। चित्र बड़े दमदार है यार। अरे इजी है यार, तुम्हें लग बहुत हार्ड रहा है ये, पता नहीं क्या यार, क्यों इतना हार्ड लग रहा है टॉपिक तुम लोगों को।
है, जबकि इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ये CH2 मेरे पास आ गया, ये CH2 मेरे पास आ गया, ठीक है बेटा, ये CH2 मेरे पास आ गए, दोनों के दोनों CH2 हो गए। बाकी सब में हमारे पास H है, फिनकनी बना पड़ा, फिरकनी है, देखो जरा ये H जो है सब में फिरकनी बना पड़ा है, ठीक है, ये सब में क्या हुआ पड़ा, ये फिरकनी बना पड़ा। ये है मेरे पास बेटे, ये है मेरे पास चेयर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है मेरे पास, ये वाली भी, ये भी मेरे पास क्या है, चेयर फॉर्म है। लाइन पे फोकस करो ठीक से, तो इसको बोला जाता है चेयर फॉर्म, ठीक है, ध्यान देना। इसको बोलते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यानी कि न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर फॉर्म, ठीक है, इसको याद कर लियो ठीक से, क्या बोलते हैं इसको, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन, ठीक है साहब, बन गया हमारे पास। अब देखो क्या होने वाला, बस ठीक है, काफ़ी हो गया। चेयर फॉर्म मेरे पास ये बन गई है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन बन गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट, एक चीज़ तुम नोट कर लो इस चीज़ में कि भैया जो मेरे पास ये चेयर कन्फॉर्मेशन होता है, इस चेयर कन्फॉर्मेशन में देखो, यानी कि साइक्लोहेक्सेन की जो एनर्जी होती है वो 3 स्ट्रेन द्वारा प्रभावित होती है। ध्यान देना, साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो साइक्लोहेक्सेन, ध्यान देना लाइन पे, साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी 3 स्ट्रेन द्वारा क्या होती है बेटे, साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी 3 स्ट्रेन द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, 3 स्ट्रेन द्वारा प्रभावित होती है। अच्छा सर जरा पहले बताओ कौन सी होती है, पहली जो होती है ना, बड़ी स्पेशल लेता हूँ, देखो मेरा ध्यान से, साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी 3 स्ट्रेन द्वारा प्रभावित होती है। फर्स्ट नंबर होता है मेरे पास बॉन्ड एंगल से साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। दूसरा नंबर है मेरे पास इक्लिप्सिंग, और थर्ड नंबर है मेरे पास साइक्लिक। थर्ड नंबर क्या है मेरे पास, साइक्लिक स्ट्रेन, ठीक है। ये अब ध्यान देना, जो मेरे पास चेयर फॉर्म होता है, इस चेयर फॉर्म में ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। चेयर फॉर्म में यानी कि चेयर कन्फॉर्मेशन में बॉन्ड एंगल एंड इक्लिप्सिंग, ठीक है, जो मेरे पास स्ट्रेन आता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। केवल क्या होता है, जो तुम्हारे पास ये मैथिलीन ग्रुप है, ये मैथिलीन ग्रुप के कारण ही क्या होता है, तुम्हारे पास तनाव उत्पन्न होता है, और ये तनाव बहुत कम होता है। जब ये टेंस क्या होता है तुम्हारे पास, ये वाला तनाव क्या होता है बेटे, बहुत कम उत्पन्न होता है। अब ये तनाव बहुत कम उत्पन्न होता है तो हमें ध्यान देना है कि भैया ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ दूँ, जो मेरे पास चेयर कन्फॉर्मेशन है, उस चेयर कन्फॉर्मेशन में बॉन्ड एंगल एंड इक्लिप्सिंग स्ट्रेन नहीं पाया जाता। बोर्ड में पाया जाता है लेकिन इसमें ये नहीं पाया जाता है। केवल जो तुम्हारे पास तुम देख रहे हो ना, यानी कि ब्यूटेन के गोस कन्फॉर्मेशन के समान मैथिलीन ग्रुप के कारण क्या होता है, इसका अंदर टेंशन मतलब स्ट्रेन उत्पन्न होती है। ये स्ट्रेन क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब चेयर फॉर्म में स्ट्रेन बहुत कम पाया जाता है, निम्नतम पाया जाता है, ठीक है। चेयर फॉर्म में स्ट्रेन जब कम पाया जाता है तो इसके जब तुम्हारे पास आकृति में बदलाव होता है, जो आपके पास बॉन्ड एंगल होता है। एक चीज तुम्हें और बता देता हूं मैं, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक कार्बन एटम के जो बीच जो बॉन्ड एंगल बनता है हमारा, वो बनता है तुम्हारे पास 109 डिग्री 5 मिनट, यानी कि 109 डिग्री 5 मिनट। ऐसा करके देखो, ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, तो मेरे पास जो ये वाला एंगल बनेगा ना, ये तो ये वाला जो एंगल है ना बेटे, ये बनता है 109.5 डिग्री का। ध्यान देना 109, जबकि साइक्लोहेक्सेन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, लेकिन फिर भी ये बॉन्ड एंगल कितने का, 109.5 डिग्री का। अब इसमें तनाव इतना कम उत्पन्न हो रहा है, तो जब तनाव इतना कम उत्पन्न हो रहा है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 111 डिग्री हो जाता है, और जो डाईहाइड्रल एंगल होता है 60 डिग्री, वो तुम्हारे पास हो जाता है 56 डिग्री, ठीक है। यानी कि डाईहाइड्रल एंगल 60 डिग्री से घटकर 56 डिग्री हो जाता है। और जो इसका ये जो एंगल देख रहे हो बॉन्ड एंगल, वो 109.5 डिग्री से बढ़कर 111 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये 2 लाइन मुझे लिखवानी है इसके बारे में अभी, तो पहले मैं जरा इसको इरेज कर दूं और इसको भी इरेज कर दूं, और इसकी थोड़ी सी कथा लिख लो, क्योंकि ये भैया टॉपिक होने वाला है कवर, ठीक है। देखो जरा, तो मैं लिख दूंगा कि चेयर फॉर्म बेटे क्या है मेरे पास, चेयर फॉर्म यानी कि चेयर कन्फॉर्मेशन में एक तो बॉन्ड एंगल, कौन सा बेटे, बॉन्ड एंगल, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, बॉन्ड एंगल, तथा जो मेरे पास क्या है ये इक्लिप्सिंग, ठीक है, इक्लिप्सिंग जो मेरे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन नहीं पाया जाता है, केवल ब्यूटेन के समान, यानी कि ब्यूटेन के गोस GAUCH गोच
कन्फॉर्मेशन, ठीक है, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन, ध्यान देना, ब्यूटेन के गोज कन्फॉर्मेशन के समान मैथिलीन ग्रुप, ध्यान देना, कौन सा बेटे, मैथिलीन ग्रुप के कारण, ठीक है, स्ट्रेन उत्पन्न होता है, स्ट्रेन उत्पन्न होता है, ये बहुत कम होता है। यानी कि अतः मैं कहता हूं कि अतः चीयर फॉर्म में स्ट्रेन कैसे होता है, न्यूनतम होता है, स्ट्रेन न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। जब मिनिमम होता है तो मेरे पास जो बॉन्ड एंगल होता है बेटे वो कितना होता है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से 111 डिग्री हो जाता है तथा 111 डिग्री हो जाता है, तथा एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, तथा डाईहेड्रल एंगल, लाइन पे ध्यान देना, डाईहेड्रल एंगल वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री से घटकर कितना होता है बेटे, 56 डिग्री हो जाता है, 56 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, पृथ्वीकर्षण कम होता है, एनर्जी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये लाइन भी आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कुछ इस टाइप से साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूँ बेटे, जरा लाइन पे फोकस करना ठीक से। दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। ओ माय गॉड, बॉन्ड बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, बराबर बॉन्ड बनाओ, जितना बॉन्ड बनाओगे आप उतनी बॉन्ड सारे के सारे, मतलब जितने भी ये बॉन्ड है इतने कितने सारे होंगे ये वाले, ठीक है। देखो ये माइनस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस हो गया, और ये मेरे पास हो गया बेटे प्लस हो गया। ध्यान देना, पर बॉन्ड एंगल 56 का होगा, ये भी 56, ये भी 56, ये भी 56 होगा मेरे पास, ये भी 56 होगा, और भैया ये भी मेरे पास क्या होगा, 56 होगा। एक चीज़ बता दूँ, यहाँ प्लस जो है ना, प्लस क्या बता रहा है यहाँ पे, प्लस बताता है क्लॉकवाइज, क्या बेटे यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, और जो माइनस बता रहा है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस क्लॉकवाइज, और जो माइनस है वो क्या बता रहा है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी है, आराम से करो, समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ाओ इस चीज़ को फिर, ठीक है। तो चेयर फॉर्म में बॉन्ड एंगल और इक्लिप्सिंग नहीं पाया जाता, फोकस हो गया, ठीक है। तो इनका जो टेंशन यानी कि स्ट्रेन होता है वो बहुत कम होता है, 109.5 डिग्री से बढ़कर कितना होता है, 111 डिग्री होता है, और डाईहेड्रल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री से घटकर 56 डिग्री हो जाता है। तो ये मेरे पास अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कैसी होती है, अधिक होती है, पृथ्वीकर्षण कम होता है, ऊर्जा कम होती है, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब पढ़ाता हूँ तो मैं बॉन्ड फॉर्म, यानी कि पहले इसको यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं जल्दी फास्ट, ठीक है साहब। चलो अब आ गया हमारा बॉन्ड फॉर्म। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, इसे तुम यार हार्ड समझ रहे हो, इस टॉपिक को कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, देख लो क्या है यार इस टॉपिक में, ज़्यादा हार्ड है ये। इसके बाद मेरे पास बोर्ड कन्फर्मेशन आया था, चलो साहब उसे भी देख लेते हैं आज, उसे भी देख लेते हैं आप, है भैया, उसे भी देख लें, फिर डाल दे हेडिंग बोर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। सामने यहाँ से डालता हूँ बोर्ड कन्फर्मेशन, ओके सर, बोर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है सर, बोर्ड कन्फर्मेशन आपने डाल तो दिया हेडिंग। अब बनवाओ कैसे भाई, पहले चित्र बनाते हैं उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और ये कम स्टेबल होता है। अब देखते हैं एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, जरा जैसे जैसे चित्र बना रहा हूँ वैसे ध्यान देना चित्र पर आपको, ठीक है सर। बनाओ जरा चित्र, आप बनाओ चित्र जरा, आप दिखाओ जरा सर क्या होता है ये क्या है, हे प्रभु ये क्या हुआ, वो वाला साहब भैया, हे प्रभु ये क्या हुआ, ठीक है। अरे ये तो सच में क्या हो रहा भैया, ये ठीक है। हर कार्बन एटम, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन एटम, दिस वन इज सेकंड कार्बन एटम, आगे लिखेंगे, पर जैसे जैसे चित्र बनाऊंगा वैसे ध्यान देना चित्र पर आपको। देखो जरा फोकस करना बेटा लाइन पे, जरा चित्र पे फोकस करना ठीक से। ये जो मेरे पास H आएंगे ना, ये थोड़े से H अंदर को आएंगे, थोड़े से H अंदर को आएंगे। इनकी जब दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कम है तो पृथ्वीकर्षण ज़्यादा होगा, ऊर्जा ज़्यादा होगी। जब ऊर्जा ज़्यादा होगी ना तो ये कम स्टेबल हो जाता, जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी ये कम स्टेबल हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन फास्ट करेगा। रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट करेगा। इसलिए बोला जाता है कि चेयर फॉर्म स्टेबल मोर देन बॉन्ड फॉर्म, है ना। अब मेरे पास H, अब ये वाला H थोड़ा सा इस टाइप से घुमाना, ये वाला H थोड़ा सा इस टाइप से घुमाना, बाकी भैया अपना H और मेरे पास H, ये वाला ही मेरे पास H और ये वाला ही मेरे पास H, बाकी इस लाइन पे ये दोनों H सीधे खड़े होंगे इस टाइप से, ठीक है। और बेटा
ये वाला एच ऊपर को, ये वाला एच ऊपर को, और ये थोड़ा सा झुका देना नीचे को, एच कर देना, और ये भी थोड़ा सा हल्का सा, यानी कि ये वाला जो एच है ना वो आपको इधर को झुकाना हल्का सा, ऐसे करना है ये, और ये वाला एच थोड़ा सा इधर कर देना, ये वाला एच इधर आ गया मेरे पास। ठीक है, ये बन गया मेरे पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, मेरे पास 4 कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन मेरे पास। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें भी भैया इसमें कुछ इस टाइप से होता है, इनमें यार ये इक्लिप्सिंग होता है, यानी कि इक्लिप्स्ड होता है ये, इनमें जो होते हैं ना ग्रुप, यानी कि हाइड्रोजन एटम दोनों के दोनों, ये फिर ये सेम कहानी, ये और फिर ऐसी ऐसा कर लो यार, ये भी कर लो ऐसी, क्यों डरना हो रहा है चीज़ से, जो डर गया वो मर गया। दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं, सभी कार्बन एटम के जो आपके पास ग्रुप होते हैं, ये CH2 मेरे पास ये आ गया, ऐसे बेटे CH2 मेरे पास ये आ जाएगा, एक CH2 मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप से, अरे यार ये मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग ठीक करो। ठीक है, फिर मेरे पास ये H और मेरे पास H हो गया, ऐसे बेटे ये वाला, ये मेरे पास H, ये वाला, तो ये क्या है मेरे पास बोट कन्फॉर्मेशन है, ये बोट कन्फॉर्मेशन है। और ये जो है मेरे पास, इसको मैं बोल दूंगा यहाँ मेरे पास रह गया, यहाँ मेरे पास रह गया बेटे, ये भी H होगा मेरे पास, ये भी क्या होगा, H होगा। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटे, सही है, 8 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, C6H12। अब देखो जरा आगे, अब मैं चेक कर लेता हूँ भाई चीज़ को, ये क्या है मेरे पास, इसका नाम क्या दे दूँ मैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ बोट कन्फॉर्मेशन, ठीक है, यह है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ बोट कन्फॉर्मेशन। ठीक है साहब, लो बन गया। अब क्या है इसमें, कुछ है इसमें ज़्यादा, हो गया भैया ये पूरा। और एक चीज़ और है, देखो इसका एंगल चेक कर ले रहा हूँ मैं, इसके एंगल पे ध्यान देना भैया, हमको लोगों को इसके एंगल पे ध्यान दे देना है। ठीक है, इसके एंगल पे ध्यान देना है, हम लोग इसके एंगल पे ध्यान देना है हमें। तो ये 0, फिर ये वाला 0 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 0 0 हो गया, और ये 54 हो जाता है मेरे पास, ये भी 54, ये भी 54, और भैया ये भी 54, माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये होता तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसे ही इसका बन जाता। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी सब कुछ, क्या सिस्टम होता है, पहले ही चेक कर लेते ना। देखो बोर्ड कन्फॉर्मेशन में, ज़्यादा लंबे में कैसा लिखवाने वाला नहीं हो, नहीं, बस समझ लेना चीज़ को कि बोर्ड कन्फॉर्मेशन में क्या होने वाला भैया, कि बोर्ड कन्फॉर्मेशन में जो साइड वाले मेरे पास CH2 होते हैं, साइड CH2 के हाइड्रोजन एटम आमने सामने होते हैं। यानी कि बोर्ड कन्फॉर्मेशन में, लाइन पे ध्यान देना, बोर्ड कन्फॉर्मेशन में साइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, साइड सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ध्यान देना। बोर्ड कन्फॉर्मेशन में साइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं बेटे, आमने सामने होते हैं, यानी कि ग्रेसित होते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेसित होते हैं। ओके सर, ग्रेसित होते हैं। हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कम होती है, हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कैसी होती है, बीच की दूरी कम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कैसी होती है बेटे, कम होती है। ठीक है, प्रतिकर्षण अधिक होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है। ओके, प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है, और कौन से हाइड्रोजन की मैं बोलूँगा यहाँ पे 1 और 4, मेरे पास यहाँ पे C1 और C2 आएगा, यहाँ हाँ होती है, यानी कि C1, इसको कर दे रहा हूँ मैं इरेज थोड़ा सा, और यहाँ लिखना हमें C1 तथा C2 के हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कम होती है, प्रतिकर्षण अधिक होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे इसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तथा स्टेबिलिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी, 1.83 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.83 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कितनी होती है बेटे, 1.83 एंगस्ट्रॉम होती है। और वंडरवाल रेडियाई जो होती है इनकी, वो 2.53 एंगस्ट्रॉम होती है, पर मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काफ़ी है इतनी तुम्हारे पास, लिख लोगे इस चीज़ को। तो ये है मेरे पास बोट फॉर्म। ठीक है, ये मेरे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन कन्फॉर्मेशन। ठीक है,
यानी कि 2 ब्यूटेन परमाणु होते हैं इसमें, यानी कि 2 ब्यूटेन के 2 अणु होते हैं इसके अंदर। चलो ज़्यादा नहीं, बस इतनी काफ़ी है यार। इसके बाद आता है तुम्हारे पास ट्विस्ट। क्या था तुम्हारे पास? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दूँ इसको मैं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है साहब, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। काफ़ी ठीक है भैया। इसके बारे में ज़रा, अरे यार बड़ी डिटेल होती है, देखो बहुत लंबी कहानी होती है इसकी, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन जितना बेसिकली मुझे बताना है आप लोगों को, लिख के आना, उतने मैंने करवा रहा हूँ आपको। बाकी मैं कोई ज़्यादा लंबी कथा नहीं आंक रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब आता है मेरे पास ट्विस्टिंग। क्या था बेटे? ट्विस्टिंग, यानी कि ट्विस्ट आता है, ठीक है। ट्विस्ट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ध्यान देना बेटे। ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, ओके, ठीक है सर। ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन, देखो ये भी चेयर का यानी कि बोर्ड फॉर्म, ये बोर्ड फॉर्म का ही क्या होता है, एक रूप होता है। अगर बोर्ड फॉर्म को आप समझो ना, तो अगर बोर्ड फॉर्म आपके समझ में आ गई तो ये चेयर यानी कि ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म अपना समझ में आ जाएगी। देखो कुछ नहीं करना होता है इसमें। सबसे पहले ना हमारा एक लाइन पर फोकस करवा रहा हूँ मैं आपको। पहले ना एक बोर्ड फॉर्म बना लो अपनी। मैं हाइड्रोजन शो नहीं करूँगा बोर्ड फॉर्म में। अब मैं बोर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन शो नहीं करने वाला। ये मेरे पास बोर्ड फॉर्म है, इसमें दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है, हो गया। यानी कि साइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के ग्रेशन और C1, ध्यान देना, C1 एंड C4 यानी कि बोलते हैं इसको 1,4 कार्बन एटम के हाइड्रोजन एटम, यानी कि कार्बन एटम के हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच क्या होती है, एक ट्रांस एंगुलर इंटरेक्शन होता है। अब मैं थोड़ा सा करवा दूं, फिर समझाता हूँ इस चीज़ को। देखो जरा ध्यान से, पहला थोड़ा सा करवा दूं मैं, आया। और अब देखो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इन हाइड्रोजन एटम यानी कि 1 और 4 जो कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं उनकी बीच की थोड़ी सी दूरी बढ़ा देनी है। और जैसी थोड़ी सी बीच की दूरी बढ़ा दी आपने तो प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगी और थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक नया कन्फर्मेशन बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। देखो थोड़ा सा हल्का सा, बस ऐसा करके ध्यान देना लाइन पे। अबे कैसे बनाऊं भाई, ये तो बन भी ना रहा। ठीक है सर बनाओ, पहले ना ऐसा कर लो, चलो ये कर लो आप, कर लिया मैंने, फिर ये कर लो आप, ठीक है, फिर ये कर लो आप। चलो साहब देखते हैं, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ठीक है, ये, और फिर मेरे पास ये जो है, मेरे पास यहाँ पे नोक आ गई तुम्हारी ये, और उसके बाद में आपको ये कर देना ऐसे, फिर ये हल्का सा तुम्हें नोक कर देना ये, ठीक है। और ध्यान देना लाइन पे, ये मेरे पास जो है ना एच, इस समय ये एच मेरे पास ऐसा हो जाएगा और ये वाला एच मेरे पास कैसा हो जाएगा बेटे, ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गई ट्विस्ट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये बेटे मेरे पास छठा कार्बन, ठीक है। देखो बन गया, ऐसा होती है, ये होती है तुम्हारे पास। अब मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने क्या करा है, देखो मैंने ये करा है कि भाई बोट फॉर्म जो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये बोट फॉर्म है, ये मेरे पास क्या बोट फॉर्म है। अब जो ये मेरे पास बोट फॉर्म है, इस बोट फॉर्म के यानी कि बोट फॉर्म में क्या होता है बेटे, बोट फॉर्म की ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। बोट फॉर्म की ऊर्जा अधिक होती है ना, अधिक होती है, ठीक है। साइड वाले जो CH2 होते हैं मेरे पास, साइड वाले जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 के, ठीक है, साइड के ग्रेशन यानी कि इक्लिप्सिंग स्ट्रेन तथा जो मेरे पास C1 और C1 तथा C4 के हाइड्रोजन एटम के बीच क्या होती है बेटे, ट्रांस एंगुलर इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है। जिस कारण क्या होता है, जिस कारण दोनों हाइड्रोजन एटम, लाइन पे ध्यान दो, जिस कारण दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच की दूरी थोड़ी क्या होती है बेटे, दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है,
एक नया कन्फर्मेशन बनता है, एक नया कन्फर्मेशन बनता है, एक नया कन्फर्मेशन बनता है, एक नया कन्फर्मेशन बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक नया कन्फर्मेशन बनता है जिसे बोला जाता है, एक नया कन्फर्मेशन बनता है जिसे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन कहते हैं, कन्फर्मेशन कहते हैं, जिसे ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन कहते हैं। बस हो गया। और जो इसका बॉन्ड एंगल कुछ इस टाइप से हमें देखने मिल सकता है भाई, अगर तुम बॉन्ड एंगल शो करोगे तो बनना जरूरी नहीं है, सब मत बना करना छोड़ जाना पेपर में, जरूरत नहीं है भाई इसको बना कर आप लोग, लेकिन फिर भी यह है कि शो कराना। फिर 65 और 31, ठीक है, ये माइनस माइनस और बाकी सब क्या हमारे पास प्लस और प्लस है, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 31 डिग्री आ जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज का होता है वो कितना होता है तुम्हारे पास 65 आ जाता है ना। ध्यान देना, अलग अलग है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर ये इसको रोटेट करोगे ना ऐसा करके, अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो हमारा बॉन्ड एंगल होगा 65, मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 31 होगा, और अगर इसी चीज़ को आप घुमाओगे कितने पे 65 पे घुमाओगे, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 65 हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 65 और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 31 होगा, ठीक है, ऐसा होता है ये। चलो साहब, हो गया तीनों का तीनों, बस ये कहानी थी। इसका मतलब ये है कि चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद में ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है, और लास्ट में जो मेरे पास आता है तुम्हारे पास लास्ट में जो आता है तुम्हारे पास वो बोट फॉर्म आ जाती है ना। तो इस तरह से हमने चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म एंड कौन सा पढ़ा है हमने, एक का नाम क्या उसका, ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये तीनों के तीनों क्लियर कर लिए, ठीक है। अब मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।